शेयर खरीदने के बेटा दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप खरीद सकते हैं उस कंपनी का एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, मतलब जब आपको शेयर मिलेगा, शेयर बकायदा एक पेपर पर प्रिंट होकर फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम कहते हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। या आपका शेयर किस फॉर्म में हो सकता है? डीमैट फॉर्म में। डीमैट बेटा एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज के लिए? डीमेटेरियलाइज्ड के लिए। मटेरियल हम उस चीज को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मटेरियल। तो डीमेटेरियलाइज्ड मतलब जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता पर वो फिर भी एग्जिस्टेंस में है। फॉर एग्जांपल बेटा आपकी जेब में 500 रुपए का नोट है, क्या उसको आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो? बिल्कुल। आपके पास कैश है, मनी है, पर आपके पेटीएम के अंदर 500 रुपए पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में 500 रुपए पड़े हुए हैं, क्या आपके पास वो पैसा है? क्या उसको देख पा रहे हो, छू पा रहे हो? पर क्या वो आपका है? बिल्कुल है। तो वो आपको पता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है बस आपके अकाउंट के अंदर कि 500 रुपए आप इस बैंक अकाउंट में होल्ड करते हो, बट यू नो इट कि वो आप ही को बिलोंग करता है। वो होता है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी, कि जब आप पैसे को डीमेटीरियल फॉर्म में होल्ड करे हुए हो, जहां पर फिजिकल कैश की जरूरत नहीं है। सेम चीज शेयर्स में भी लाई गई। जब तक बेटा डीमैट सिस्टम देश में नहीं आया था, शेयर्स किस फॉर्म में ही हुआ करते थे? फिजिकल। सर डीमैट सिस्टम देश में आया कब था? बेटा डिपॉजिटरीज एक्ट के साथ। तो हमारे देश में कानून है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। दिस वाज द टाइम जब इंडिया के अंदर डीमैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेसिफिकली आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम। तो जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके 3-4 साल के बाद ही डीमैट सिस्टम इंडिया के अंदर लाया गया, और ये एक तरीका बना शेयर्स को होल्ड करने का, किस तरीके से भी शेयर्स को होल्ड किया जा सकता है। उससे पहले शेयर्स हमेशा किस फॉर्म में होते थे? फिजिकल फॉर्म। मतलब जब भी आप किसी कंपनी से उसका शेयर खरीदते थे, कंपनी बकायदा एक फिजिकल पेपर के ऊपर अपना शेयर प्रिंट करके आपको देती थी। ये जो फिजिकल पेपर के ऊपर शेयर प्रिंट होकर आता था, इस पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता था, फिर यहां पर बेटा शेयर होल्डर का नाम आता था। हाँ, नाम क्या आपका? हर्षित। लेट्स सपोज बेटा यहां पर शेयर होल्डर का नाम आएगा हर्षित, कितने शेयर्स उनके पास है कंपनी के, ये मेंशन होगा। शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं, पार्टली पेड अप है, ये मेंशन होगा। नीचे कंपनी की कॉमन सील लगाई जाएगी, एंड साथ में बेटा यहां पर मेंशन होता था शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर। फॉर एग्जांपल 50,100 से लेकर 50,199। मतलब जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, कंपनी को शेयर्स का हिसाब थोड़ा बेटर वे में रखना होता था, तो कंपनियां करती थी वो अपने सारे के सारे शेयर्स को ना एक डिस्टिंक्टिव नंबर अलॉट करती थी, शेयर नंबर 1 2 3 4 5। और किसी भी शेयर होल्डर के पास कौन सी डिस्टिंक्टिव नंबर वाले शेयर्स हैं, ये शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा जाता था। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे हर्षित ने 50,100 से लेकर 199 इस सीरीज के शेयर होल्ड करे हुए, ये 200 शेयर्स इनके पास हैं, या ये 200 नंबर वाले शेयर है, ये चीज शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी होती थी। तो पहले बेटा फिजिकल सर्टिफिकेट्स करते थे एग्जिस्ट, पर बेटा जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे तो डीमैट सिस्टम लाया क्यों गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां हैं। आप बता दो बेटा क्या क्या कमी है। आज के दिन में अगर आपको एक फिजिकल शेयर दिया जाए इस तरीके से कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आया, इसमें कमियां क्या क्या, दिक्कतें क्या क्या है? सबसे पहले तो कह रहे सर, बच्चा कह रहे सर संभाल कर रखना है बड़ा मुश्किल है, कभी भी गुम हो सकता है, कभी भी फट सकता है, खराब हो सकता है, तो डेफिनेटली ये एक रिस्क है। और क्या रिस्क है? कॉस्ट भी सर ज्यादा होगी कंपनी के लिए, इतने सारे शेयर होल्डर्स का शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना, प्रिंट आउट निकालना, उसी का खर्चा इतना ज्यादा है, तो कॉस्ट या इशू एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होगा। और कुछ? चोरी वोरी हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्रॉड होने के चांसेस यहां पर ज्यादा है। और कुछ? बेटा क्या ट्रांसफर करना आसान होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा? इसको ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हर्षित ये शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे, भाई हाँ जी आपका नाम? अरे हर्ष, सारे हर्ष। हाँ जी आपका नाम? निर्भय। तो लेट्स सपोज बेटा निर्भय यहां पे आ रहा है, एंड आज हर्षित ने कहा कि मैं निर्भय को ये शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूं। बेटा आपके हिसाब से अगर हर्षित निर्भय को ये शेयर ट्रांसफर करना चाहेंगे, क्या प्रोसीजर रहता होगा? क्या बेटा ये शेयर सर्टिफिकेट एज इट इज निर्भय को दे दे, काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट पर किसका नाम है? हर्षित का। तो हमें तो ये नाम हटाकर किसका नाम लिखना पड़ेगा? निर्भय का। तो बेटा हर्षित कह रहे ठीक है सर, मैं काट कर ना निर्भय का नाम लिख देता हूं, मैं उससे पैसा ले लूंगा, शेयर दे दूंगा, क्या ये काम चलेगा? अब भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंबर कौन रह जाएगा? हर्षित। तो कंपनी तो सारा डिविडेंड वोटिंग राइट इसको देती रहेगी। तो बेटा ये जो ट्रांसफर इन दोनों को आपस में करना है, खुद कर पाएंगे या कंपनी के पास जाना पड़ेगा? तो बड़े आपस में एक ट्रांसफर डीड साइन करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट लेकर कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी चेक करेगी, फिर हर्षित का नाम यहाँ कट किया जाएगा, निर्भय का नाम यहाँ पर छापा जाएगा, फिर उन्हें शेयर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस बहुत समय लेता है। तो फिजिकल शेयर्स को ट्रांसफर करने ज्यादा है, कंपनी के पास जाऊंगा धक्के खाऊंगा तो मेरी ब्रोकरेज भी ज्यादा होगी, तो आपको ज्यादा ब्रोकरेज भी देनी पड़ती थी। तो ये दिक्कतें फिजिकल शेयर्स के साथ हमने ऑब्जर्व करी, इसी वजह से सिस्टम है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें ये कमियां हैं। तो क्यों ना हम एक नया तरीका लाएं शेयर्स को होल्ड करने का। तो बेटा डीमैट सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके लिए लाया गया डिपॉजिटरीज एक्ट। अब जब ये एक्ट बनाया गया, दिक्कत क्या आई? लेट्स सपोज बेटा कंपनी आ रही है आईटीसी लिमिटेड,
आईटीसी लिमिटेड से कहा गया कि जी आप अपना शेयर जब इशू करोगे तो डीमैट फॉर्म में करना। तो बेटा कोई जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है वो शेयर अगर डीमैट फॉर्म में होल्ड करना चाहेगा, तो जैसे अगर आपको पैसा डीमैट फॉर्म में होल्ड करना चाहिए कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, यस, तो अगर आपको शेयर डीमैट फॉर्म में होल्ड करना है तो क्या आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो बेटा इस इन्वेस्टर को क्या ओपन करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट। अब सवाल उठा जी डीमैट अकाउंट ओपन करने की जिम्मेवारी किसकी हो, क्या आईटीसी लिमिटेड को ये जिम्मेवारी दी जाए कि आप ही अपने इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट खोलिए। अगर बेटा आईटीसी को डीमैट अकाउंट खोलने की जिम्मेवारी दी जाए, इसमें दिक्कत क्या है। एक तो बेटा आईटीसी का ये काम, जी होटल संभालेगी, सिगरेट संभालेगी, या ये डीमैट अकाउंट खोलने का काम करेगी, ये तो इनका काम नहीं है। कैसे तो वो सिस्टम डेवलप हो ये इनको नहीं आता। और अगर बेटा डीमैट अकाउंट खोलने की, रिलायंस, टाटा, पेज इंडस्ट्रीज, 10 कंपनीज के शेयर अगर खरीदना चाहता है, कितने डीमैट खोलने पड़ जाएंगे। हर कंपनी के साथ आपको अलग अलग डीमैट खोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो बड़ी गड़बड़ है कि हम कंपनी को डीमैट अकाउंट खोलने की जिम्मेवारी नहीं दे सकते, कि कंपनी को ना तो वो काम करना आता और ऊपर से इन्वेस्टर को फिर हर कंपनी के पास अलग अलग खाता खोलना है। इसलिए डिपॉजिटरीज एक्ट ने कहा जी आप चिंता मत करिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हम देश के अंदर एक नई अथॉरिटी लेकर के आ रहे हैं जो डीमैट अकाउंट खोलने का काम करेगी। मतलब आज अगर कोई इन्वेस्टर आईटीसी का शेयर डीमैट फॉर्म में होल्ड करना चाह रहे हैं तो ये डीमैट अकाउंट खुलवाएगा, और डीमैट अकाउंट खोलने की जिम्मेवारी बेटा किसको दी गई, डिपॉजिटरीज को। तो जो डिपॉजिटरीज हैं उन्हें कहा गया कि हम एक नई अथॉरिटी अपॉइंट कर रहे हैं विद द नेम ऑफ डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी का काम ही होगा सबके डीमैट अकाउंट खोलना। और बेटा पूरे देश में आज के दिन सिर्फ कितने डिपॉजिटरी हैं, सिर्फ दो। कौन कौन से, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो सिर्फ ये दो ऐसे डिपॉजिटरीज हैं जो देश में करंटली ऑपरेट करते हैं, और सिर्फ ये दो ही अथॉरिटीज हैं जो किसी का भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। और इसमें से बेटा एनएसडीएल अभी एक अनलिस्टेड कंपनी है, पर सीडीएसएल तो लिस्टेड भी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट पर जाकर सीडीएसएल के शेयर में पैसा लगा रहे हो तो बेटा आप किस धंधे में पैसा लगा रहे हो। अगर आप सीडीएसएल के शेयर को खरीदते हो तो बेटा आपका पैसा किस धंधे में लग रहा है, बेटा डीमैट अकाउंट खोलने के धंधे में। तो डीमैट अकाउंट खोलने का जो भी चार्ज होता होगा वहां से इसकी कमाई है। जब भी शेयर बेटा डीमैट फॉर्म में बिकेगा, इस इन्वेस्टर से खाते से दूसरे इन्वेस्टर के खाते में जाएगा, तो क्या डिपॉजिटरी के एफर्ट लगेंगे, तो क्या वो अपना चार्ज लेता होगा, हर ट्रांजैक्शन पर लेता है। वो कहते हैं जब भी एक डीमैट अकाउंट से निकलकर दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर जाएगा मेरी कमाई पक्की है। तो बड़ा इनका बिजनेस मॉडल वीक है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डुओपोली है। ऐसा शेयर बेटा लॉन्ग रन में ग्रो करेगा ही। मतलब अगर आपको चाहिए ना कि 40-50 साल के लिए शेयर लेकर गेर दो और कभी देखना ना पड़े मुड़ के कि शेयर क्या कर रहा है, ये वो शेयर्स होते हैं। ये कभी लॉन्ग रन में आपको नुकसान देंगे ही नहीं। लॉन्ग रन में नुकसान सिर्फ एक केस में दे सकते हैं। कब, अगर सरकार कहे जी चलो हम डीमैट अकाउंट खोलने के ऑप्शन सबको दे रहे हैं, डुओपोली कर रहे हैं खत्म, कोई भी नई एंटिटी, रिलायंस, टाटा, तुम भी डीमैट अकाउंट खोलने का काम कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन किसी दिन आ गई तो ये खत्म हो जाएंगे। पर अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं लाए, आप इस शेयर को 40-50-100-200 साल के लिए भूल जाओ, ये पैसा बनाकर ही देगा, नुकसान कभी देगा ही, क्योंकि शेयर बिजनेस इतना स्ट्रांग कर रहा है। और जैसे जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट बढ़ेगी इनका काम बढ़ेगा। बट ऑब्वियसली रिस्क है इस टाइप की नोटिफिकेशन अगर है। चलिए कमिंग नाउ टू आवर डिस्कशन। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल को जिम्मेवारी दी गई नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, आपकी जिम्मेवारी होगी डीमैट अकाउंट खोलने की। तो बेटा लेट्स सपोज ये आप हो, आज आपका मन कर रहा है कि मैं आईटीसी का शेयर डीमैट फॉर्म में होल्ड करना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले क्या खोलना पड़ेगा, अपना डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बेटा आप गए एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास, उन्होंने आपका अकाउंट ओपन करके आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी ये आपका डीमैट अकाउंट नंबर है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब आप आईटीसी के पास जाओगे, फॉर एग्जांपल आईटीसी लेकर के आए अपना कोई पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने उसमें अप्लाई किया, तो अप्लाई करते वक्त आप आईटीसी को क्या अपना डीमैट अकाउंट नंबर बताओगे, डेफिनेटली आप कहोगे देखो आईटीसी मैं आपका शेयर खरीदना चाहता हूं और मैं ये पैसा देने को तैयार हूं, अगर शेयर मुझे अलॉट हो सकता है तो ये मेरा डीमैट अकाउंट है, आप मेरे डीमैट अकाउंट में मेरा शेयर डलवा देना। आईटीसी ने कहा ठीक है। आईटीसी ने बेटा अपना आईपीओ पूरा किया और लकीली आपका नंबर लग गया और आपको अब शेयर मिलना है, तो आईटीसी क्या करेगा, सीधा आपका जो डीमैट अकाउंट है बेटा उसमें आपके शेयर्स को क्या कर देगा, क्रेडिट। और आप आईटीसी का शेयर होल्ड कर रहे हो बेटा, इस बात का सबूत क्या है कि आपके पास कोई फिजिकल पेपर पड़ा हुआ आईटीसी का नहीं। तो अगर कोई पूछे आपके पास शेयर है, सबूत दिखाओ, सबूत में क्या दिखाओगे, अपने डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा देंगे, देखो अभी डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट में लिखा है कि आईटीसी के 100 शेयर्स मेरे पास हैं, तो वो आपका प्रूफ हो गया। जैसे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाओगे वैसे ही डीमैट अकाउंट की दिखाओगे, तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज हाउ आप डीमैट सिस्टम में शेयर खरीद सकते हो। बस यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, बेटा आईटीसी के कितने कितने शेयर्स किस किस के पास हैं, उसका रिकॉर्ड अभी किसके पास है, एनएसडीएल और सी। कल को क्या ये इन्वेस्टर हो सकता है किसी और को शेयर बेच दे, वो आगे किसी और को बेच दे, वो आगे किसी और को बेच दे, इज दिस पॉसिबल।
बेटा इन्वेस्टर आगे अगर इस टाइप से शेयर बेचता रहेगा तो बेटा क्या इसके डीमेट अकाउंट से निकलकर शेयर इसके पास जाएगा, इसके डीमेट से इसके पास, इसके डीमेट से इसके पास? बिल्कुल जाएगा। और क्या ये सारा काम आईटीसी करेगी या डिपॉजिटरी करेगा? क्योंकि आईटीसी को तो डीमेट अकाउंट ऐसे ऑपरेट करने आते नहीं, डीमेट अकाउंट तो वो ऑपरेट कर रहा है। तो बेटा ये काम डिपॉजिटरी का है कि एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास कब कब शेयर जा रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड करेगा डिपॉजिटरी मेंटेन। कहने का तात्पर्य क्या बेटा, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आईटीसी का कौन सा शेयर किसके पास है, क्या उसका अपडेटेड रिकॉर्ड आईटीसी के पास होगा या डिपॉजिटरी के पास होगा? तो इसलिए डिपॉजिटरीज एक्ट ने क्या कहा, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है कब कौन किसको शेयर ट्रांसफर कर रहा है और आज शेयर किसके पास है उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी आपकी जिम्मेवारी है कि कंपनी का शेयर किस किस के पास है, आज के दिन में कंपनी का इन्वेस्टर कौन है, उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करना। फिर आईटीसी ने एक सवाल पूछा, आईटीसी ने कहा जी फिर मेरा जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें मैं किसका नाम लिखूं, क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरे को मेंबर का रिकॉर्ड करना है। हमने कहा जी मेंबर का रिकॉर्ड मेंटेन करने की हेडेक हमने उनको दे दी है, तो आप एक सिंपल सा काम करो, आप अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में बस ये दो नाम लिखकर छोड़ दो। कौन कौन से? एनएसडीएल एंड सीडीएस। तो आप लिख दो कि हाँ ये दो मेंबर है, ये मेरे मेंबर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और बेटा मेंबर का एक्चुअल रिकॉर्ड उसके पास है। पर मुझे इतना बता दो बेटा, ये क्या एक्चुअली कंपनी के मेंबर है या सिर्फ नेम सेक के लिए मेंबर है? तो इनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर्स या रजिस्टर्ड मेंबर, क्योंकि कंपनी के जो एक्चुअल इन्वेस्टर हैं उसका रिकॉर्ड किसके पास है? एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। कंपनी बेटा डिविडेंड बांटेगी, वोटिंग राइट देगी, एनएसडीएल सीडीएसएल को देगी या उन इन्वेस्टर्स को देगी? इन्वेस्टर्स को। दैट इज शेयर्स के एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स कौन है? ये इन्वेस्टर्स। इसलिए बेटा जो डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन करती है, इस रजिस्टर को क्या नाम दिया जाता है? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। और अगर कंपनी के मेंबर की बात बने कि कंपनी का मेंबर कौन है, तो बेटा कंपनी का मेंबर ये रजिस्टर्ड ओनर कहलाएंगे या ये बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे? कंपनी का मेंबर किसे माना जाना चाहिए? एनएसडीएल सीडीएसएल रजिस्टर्ड ओनर को, या जो ये बेनिफिशियल ओनर है उन्हें? और वही चीज बेटा लॉ ने रिकॉग्नाइज भी करी। पढ़िए इस लाइन को, शायद अब बेटर समझ में आए। तो लॉ ने कहा जी हम मेंबर किसको मानेंगे? हर उस इंसान को जो कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है और जिसका नाम कहां पर लिखा गया है? इन द बेनिफिशियल या एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो ध्यान रखना, कंपनी का मेंबर इन सबको माना जाएगा जो बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराएंगे। दे विल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड दिस इज हाउ द डीमैट सिस्टम वर्क्स। बनी कुछ बात? तो बेटा अगर पूरी बातों का मैं फिर से समाप्त करूं, आज अगर आपको आईटीसी का शेयर डीमैट फॉर्म में खरीदना है तो आपको सबसे पहले क्या ओपन करवाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट। आप आईटीसी को अपना डीमैट अकाउंट नंबर बता देना, फिर आईटीसी आपका शेयर आपके उस डीमैट अकाउंट में डलवा देगी और कल को आप उस शेयर को ट्रांसफर करते हो और शेयर खरीदते हो, उसका पूरा रिकॉर्ड डिपॉजिटरी मेंटेन करेगा इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। बस इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक लास्ट लूप बचता है। सरकार ने डिपॉजिटरीज एक्ट बनाकर ये पूरा सिस्टम उसमें लिख दिया कि ऐसे ही काम करेगा, दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क। पर फिर गवर्नमेंट को क्या लगा बेटा, डिपॉजिटरी कितने हैं? सिर्फ दो। इन्वेस्टर्स कितने हैं देश में? लिमिटेड है, अनगिनत होंगे, थाउजेंड्स लैक्स करोड्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर। क्या सबके डीमैट अकाउंट खोलते खोलते ये डायरेक्टली परेशान हो जाएंगे? और क्या सबसे डायरेक्टली लाइजनिंग करना, ऑफिस खोलना आसान होगा? शायद नहीं। इसलिए सरकार ने डिपॉजिटरीज एक्ट में एक लास्ट बदलाव किया और उन्होंने कहा एनएसडीएल सीडीएसएल हम आपको एक चॉइस देते हैं कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं अगर आपको उनके डीमैट अकाउंट खोलने हैं, आप वो डीमैट अकाउंट डायरेक्टली ना खोल के अपने एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हो और उन एजेंट्स के थ्रू खुलवा सकते हो। और उस एजेंट को बेटा डिपॉजिटरीज एक्ट की भाषा में बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या शॉर्ट में हम कह देते हैं डीपी। तो बेटा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे वर्क लाइक एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, और इन डिपॉजिटरी के बिहाफ पर ये इन्वेस्टर्स का डीमैट अकाउंट खोलने का बिजनेस करते हैं। और बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम कौन कर सकते हैं? क्या कोई बैंक कर सकता है? कोई बैंक कहे जी मैं भी डीपी का काम करना चाह रहा हूं, क्या वो कर सकता है? कोई स्टॉक ब्रोकर कह रहे जी मैं भी डीपी का काम करना चाह रहा हूं, क्या वो कर सकता है? तो बेटा ये वाला काम कोई भी कर सकता है। दैट इज द रीजन कि क्यों कभी कभी बैंक्स, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड ये सब आकर आपको कहते हैं डीमैट अकाउंट खुलवा लो। तो ध्यान रखना, ये खुद डीमैट अकाउंट नहीं खोलते, ये उस डिपॉजिटरी के एजेंट के तौर पर आपका डीमैट अकाउंट खोलने आते हैं। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से डीपी काम करते हैं, इनके अपने एजेंट की कमीशन होती है, वो कमीशन इनको मिल जाती है। तो बड़ा डीमैट अकाउंट इस तरीके से ओपन करवाया जाता है। तो डीपी वर्क्स लाइक दिस। अरे बनी कुछ बात? हाँ जी सुजल, तो जो आप कह रहे हो ग्रो है, जीरोदा है, ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये डीपी का लाइसेंस भी लिए हुए हैं। और आप कभी भी जीरोदा या ग्रो का ऐप रन कर देख लेना, नीचे लिखा आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ सीडीएसएल या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ एनएसडीएल। उनके एजेंट्स के तौर पर ये आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं।
दिस इज हाउ द डीमैट सिस्टम प्रैक्टिकली वर्क्स, और मेंबर माना जाएगा उसको जो एक्चुअली जिसका नाम डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर के रिकॉर्ड्स में लिखा है। दिस इज क्लियर एवरीवन? बेटा एंटायर डीमैट सिस्टम सबको क्लियर है? लास्ट सवाल आपके लिए, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट लगता है, कितने बच्चों को यह बात पता है? कितने कह रहे नहीं सर, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं लगता, होल्ड करने के लिए लगता है। सर एक शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, या डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदा जाता है? अगर बेटा आपको लगता है तो गलत लगता है, ठीक ध्यान रखना। और बेटा आज के दिन में इंडिया में डीमैट सिस्टम है या फिजिकल शेयर का सिस्टम है? दोनों है, ध्यान रखना। अगर आप ये सोचते हो कि डीमैट सिस्टम ही है, फिजिकल सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, तो वो सोचना भी आपका गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।